नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्टॉक मार्केट लर्निंग के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, स्क्रीन पे यहाँ लगा हुआ है इटर्नल का चार्ट। और दोस्तों यहाँ पे दिखाएगा किसी भी चार्ट में हमारी कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं। वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो वीडियो देखिए और सीखते रहिए कि कैसे बाइंग करेंगे, कैसे सेलिंग करेंगे और कब हमें करनी चाहिए। चीज़ों को समझिए, मैं क्या सिखा बता रहा हूँ आपको और क्या समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इटर्नल में आप देखेंगे, अगर प्रीवियस के चार्ट को चलिए मैं थोड़ा सा जूम जूम इन करता हूँ। यहाँ पे देखिए एक हाई लगा हुआ है और ये हाई 370 के आसपास का लगा हुआ है। फिर नीचे से देखिए एक अच्छा खासा करेक्शन 210 का करेक्शन हुआ और यहाँ से देखेंगे ना तो एक बड़े करेक्शन के बाद यहाँ पे आया हुआ है। तो ये चीज़ आपको देखने को समझ में आ गई। अब देखिए अब रिसेंट चार्ट में क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए रिसेंट चार्ट में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक रेंज बना के ये चल रहा है। ठीक है, ये आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक रेंज बन के चल रही है। अब अगर इस रेंज को देखेंगे, यहाँ से देखिए अगर इसे ड्रॉ किया, ये रेंज बना के देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अपने ये रेजिस्टेंस के पास आया। और रेजिस्टेंस कहाँ पे आया है, ये प्रीवियस का भी जोन। ये देखिए अगर यहाँ पे जोन ड्रॉ करेंगे तो ये भी एक जोन है जहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले सकता है। ये सब तो ये चीज़ें हैं। अब आगे देखिए क्या है यहाँ पे देखिए अगर ये चीज़ों को इग्नोर किया जाए तो यहाँ पे देखिए एक बॉटम लगा, फिर ये प्राइस ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ आया। अगर ये लाइन चार्ट पे आप जाएंगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा। देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया। अब देखिए यहाँ पे फिर धीरे धीरे कंसोलिडेट किया, नीचे की तरफ आया। ये लो, ये देखिए सस्टेन किया। ये एक बड़ा लो लगा हुआ था, जब ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिला और ये लो को ये सस्टेन कर रहा है। और यहाँ से देखिए अब हाई को ये ऊपर की तरफ इसने ब्रेक कर दिया और ये बड़ी कैंडल के साथ आया है। यहाँ पे बिग कैंडल के साथ आया हुआ है। तो इसमें वॉल्यूम भी एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ भी यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अब ये चार्ट क्या दिखाता है, यहाँ पे चार्ट दिखाता है कि जो यहाँ पे गिरावट का ट्रेंड यानी कि जो डाउन ट्रेड यहाँ पे चल रहा था ना, अब उसका रिवर्सल के संकेत है, क्योंकि प्रीवियस के एक हाई को ये ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे देखिए जो प्रीवियस का हाई, जब तक देखिए डाउन ट्रेंड मार्केट ऐसे ऐसे अगर नीचे आ रहा है तो जब तक प्रीवियस का एक हाई ये ब्रेक ना करे, जैसे यहाँ से वापस गया फिर ऐसे करके आया और ये हाई को ब्रेक करे ना, तभी यहाँ पे एक ट्रेंड के बदलाव दिखता है। तो यहाँ पे देखिए अब यही होते हुए दिखा है कि ऊपर की तरफ गया और नीचे आया। तो ये करेक्शन में अब ये लो को सस्टेन कर रहा है, क्योंकि हर बार जो नया नया एक लो देखिए, जब ये लो ब्रेक किया ऊपर की तरफ पुल बैक में, फिर ये लो को ब्रेक कर देता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ट्रेंड बदल रहा है, क्योंकि ये प्रीवियस लो को ये सस्टेन कर रहा है और हाई को ये ब्रेक कर रहा है। तो देखिए अब ये इस जोन को यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इस जोन को ब्रेक किया हुआ। अब ये यहाँ से निकलेगा और अच्छी खासी रैली के लिए देखिए ऊपर की तरफ निकल सकता है। ऊपर आप टारगेट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी ये टारगेट कहाँ तक आएगा, जो प्रीवियस का हाई होगा वहाँ तक पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ऐसे अपने ये चार्ट को प्रिडिक्ट किया जाता है और ये टारगेट इसमें निकल के आते हैं। तो इन सब चीज़ों पर आशा करता हूँ जो मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज़ को आप समझ रहे होंगे। चलिए मैं दूसरा चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए हेक्सावेरा टेक्नोलॉजी का चार्ट, सेम वही पैटर्न आप देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ इसने एक जोन बनाया, फिर यहाँ से नीचे की तरफ शार्प करेक्शन देखने को मिला और ये स्टॉक देखिए 700, 750, 800 के आसपास से ये नीचे की तरफ 400 के आसपास आ गया। और यहाँ से देखिए फिर धीरे धीरे जब ये ऊपर की तरफ, अब यहाँ से देखिए जैसे मैंने कहा ना, लाइन चार्ट में जो ड्रा कर रहा हूँ उस पर नज़र रखिए। अभी देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से देखिए चल के गया, ये ऊपर की तरफ निकला, फिर नीचे आया। अब नीचे क्या कर रहा है, हर बार जब ये आया ना तो एक लो नीचे की तरफ शार्प गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब ये लो को ये सस्टेन कर रहा है, यानी कि बायर अब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ये लो धीरे धीरे सस्टेन हो रहा है और फिर यहाँ पे देखिए अब ये ब्रेकआउट जोन के आसपास आया हुआ है। तो ये चीज़ों पे आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए ये बड़ी कैंडल के साथ आया तो है, यहाँ पे भी एक बार बड़ी कैंडल के साथ आया, लेकिन अब क्या दिखा रहा है यहाँ पे, अगले दिन जब इसके ऊपर निकलेगा। अब यहाँ से देखिए जैसे यहाँ पे आया, बड़ी कैंडल के साथ आया। एक सेकंड में थोड़ा सा चार्ट को और थोड़ा सा वाइट करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये बड़ी कैंडल के साथ आया, इसने यहाँ पे अगले दिन फिर रेड में क्लोज हुआ और धीरे धीरे ये चार्ट नीचे की तरफ कंसोलिडेट करने लगा। अब यहाँ पे देखिए अभी आप आज क्लोजिंग अच्छी खासी हुई है, यहाँ पे 7% के आसपास की क्लोजिंग है। अब यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेट करे, नीचे चला है जैसे ये प्रीवियस के टाइम पे हुआ था, इसमें होना क्या चाहिए कि यहाँ पे कोई कैंडल्स बने जो इसके ऊपर निकले। जब तक ये इसके ऊपर ना निकले तब तक इस बाइंग का कोई सिग्नल नहीं है, क्योंकि प्रीवियस में आपको यही देखने को मिला कि जब बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया तो ये चार्ट नीचे की तरफ लेके आया। तो ये चीज़ों पे आप नज़र बना के रखिए। स्टॉक अच्छे खासे करेक्टेड स्टॉक है और यहाँ पे अब पुल बैक में एक साथ बाइंग आने की संभावना देखने को मिल सकती है। अब चलिए कुछ और चार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला चार्ट जो मैं दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे चार्ट में देखिए जो पैटर्न्स मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए हुतामाकी चार्ट का, हुतामाकी इंडिया का चार्ट है। पहले हम लोग वीकली चार्ट पे देखेंगे।
यहाँ पे देखिए मैं क्या दिखाना चाहता हूँ आपको, जो पिछले 2 चार्ट दिखाए, ये चार्ट दिखा रहा हूँ, क्या दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा करेक्शन 440-50 के आसपास से एक शार्प करेक्शन। अब ये प्राइस रेंज आपको दिख रही है, इतना बड़ा करेक्शन। अब ये प्राइस अगर यहाँ से चल के इस लेवल को टच करता है तो आपको यहाँ पे 200 वाला 400 होगा, तो यानी कि 100% का रिटर्न आपको यहाँ पे सामने दिखता है। और इस स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन है, यानी कि जो इसका पी मल्टीपल हाई था, ये वैल्यूएबल नहीं था, बुक वैल्यू पे हाई बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए ये रीजनेबल वैल्यू के पास आया हुआ और यह आधा, ये स्टॉक अपने हाई से आधा होने के बाद यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन जोन पे है और एक छोटी सी रेंज को यहाँ पे देखिए अब ये ब्रेक करके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये वीकली चार्ट दिखा रहा है हमें। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। यहाँ से करेक्शन को आप देख रहे हैं ना, ये करेक्शन ही आपको बताएगा कि ये चार्ट अब कब चलेगा। जब ये प्राइस देखिए पहले अगर हाई पे यहाँ पे अगर किसी ने बाइंग किया तो नीचे की तरफ आएगा तो उसको बड़ा लॉस खाना ही खाना है। लेकिन आप बॉटम पे बाय करेंगे ना तो यहाँ पे एसएल आपको छोटा पड़ेगा, छोटा एसएल पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर गिरता है तो एक अच्छा खासा एसएल करेक्शन में आता है, लेकिन यहाँ पे आपको छोटा एसएल पड़ेगा और एक अच्छी रैली के लिए आप ऊपर की तरफ बैठ सकते हैं। तो इस तरह देखा जाता है कि कोई भी स्टॉक जब करेक्ट हो जाए, अब वो आप पहले से उसमें बायर एंट्री कर हुए हैं, ऊपर ऊपर चलते जा रहा है, आप कहाँ बाय करेंगे। अगर स्टॉक यहाँ से पहले चाल दिखा के यहाँ से करेक्ट होकर नीचे की तरफ आए, यहाँ पे कहीं पे कोई जोन बने और यहाँ से फिर अगर ये ऊपर की तरफ निकले तो फिर क्या रैली मिल सकती है आपको। तो ये चीज़ों पे आप नज़र बना के रखिए। ऐसे मैं बहुत सारे स्टॉक आपको दिखा सकता हूँ, मैं ऐसे कुछ और लिस्ट भी बना के रखा हूँ कि जो अपने कई सालों के लो पे आज के स्टॉक बैठे हुए हैं। आपने हाई से देखेंगे तो वो मतलब दो दो गुना 3 गुना नीचे आके यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। यानी दोस्तों मैं वो चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा और उसके बारे में भी बताऊंगा कि स्टॉक को कब कैसे क्यों बाय किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए जैसे मैं वीकली चार्ट में दिखाया ऊपर की तरफ से करेक्शन है। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए, अब ये चीज़ें आप देख रहे हैं, ड्राइंग देखिए मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक लो आया, फिर ऊपर की तरफ गया, यहाँ से करेक्शन आया तो इस लो को ब्रेक कर रहा है ना। अब नीचे की तरफ आया, ये लो बना हुआ, फिर ये ऊपर की तरफ पुल बैक देता है। बायर यहाँ पे आते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं और नीचे की तरफ जब लेके आते हैं तो ये लो को ये सस्टेन कर ले रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे देखिए ये बॉटम लाइन जो नेक लाइन के आसपास देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए जब आया इस लेवल के पास तो यहाँ पे भी एक डोजी कैंडल आई, यहाँ पे चीज़ें दिख रहे हैं और यहाँ पे कुछ बिकवाली हुई यानी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब यहाँ पे देखिए पुल बैक के बाद यहाँ पे ये बाइंग आई है। अब अगले दिन अगर इस हाई को ये निकालता है, जब तक इस हाई को आज तो ब्रेकआउट दिखा दिया ना, यहाँ पे क्या दिखा दिया कि ये निकलाइन है, चलो अब यहाँ से ब्रेकआउट, बायर ने आज का मूवमेंट दिखाया, लेकिन वो बाइंग सस्टेन करती है कि नहीं, हो सकता है अगले दिन यहाँ से गिरावट आ जाए। लेकिन जब तक ये बाइंग सस्टेन के मतलब सिग्नल कब मिलेगा हमें, बाइंग सस्टेन कब होगी, जब ये इसके हाई के ऊपर निकलेगा। तो यानी इस कैंडल के ऊपर जब तक ना निकले तब तक यहाँ पे आपको वेट करना होगा। दोस्तों ऐसे और भी बहुत से चार्ट हैं, मैं आपको दिखाते चलूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ और चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे लगा हुआ है ऑन मोबाइल का चार्ट। ये देखिए ऑन मोबाइल का चार्ट लगा हुआ है। अगर ऑन मोबाइल के चार्ट को हम लोग थोड़ा सा इसको वीकली पे पहले चलते हैं, वीकली पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कितना करेक्शन हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये हाई देखिए, यहाँ से इस करेक्शन के बाद ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये नीचे आने के बाद अब देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लो जो लग रहा है ना, सेम लो लग रहा है। प्रीवियस के हर लो को ये नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा था, लेकिन अब धीरे से ऊपर गया, फिर नीचे आया और ये बॉटम के साथ यहाँ पे हैमर आ जाती है। यहाँ पे देखिए डोज इन्वर्टेड हैमर आती है और फिर यहाँ पे धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन ये हाई इसके लिए यानी 72-73 का जो हाई लगा हुआ ना, ये चीज़ इसको अभी भी रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो जब तक इस हाई के आसपास से ना निकले तब तक इसमें हम लोग को वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये चार्ट है वीकली का, वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो ये भी एक हाई लगा हुआ था और यहाँ से भी, यहाँ पे कई हफ्तों का कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से ये ब्रेक किया है, अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक किया है, तो यहाँ पे अगला टारगेट तो यहाँ तक लिए हो सकता है, लेकिन वीकली में इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। अब चलिए हम लोग थोड़ा डेली पे देखते हैं कि डेली पे ये क्या दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, जैसा मैंने कहा ना, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो रैली हुई है, यहाँ पे देखिए जब ये ऊपर की तरफ गया, पुल बैक दिया, यहाँ से जो चल के आया, ये चीज़ दिख रहे थे ना, यहाँ पे जो मैं दिखा रहा था कि एक हाई बना हुआ है और ये टारगेट इस लेवल के आसपास का था
तो यहाँ पे देखिए अब ये कैंडलें कई कैंडलों ने यहाँ पे मतलब मूव दे चुकी है, 3-4 कैंडलों ने मूवमेंट दे चुका है, यहाँ पे बड़ी मूवमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पे कहीं भी किसी भी लेवल से करेक्शन आ सकता है, हो सकता है इसी चाल में ये ऊपर की तरफ चला जाए। अब ये इस चलते हुए स्टॉक को तो बाय नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर जाने के बाद अगर ये कोई पुल बैक मिलता है तब यहाँ पे बाय होगी ना। तो इस पुल बैक का हमें वेट करना पड़ेगा। अगर पुल बैक का वेट नहीं करेंगे तो जब ये ऊपर की तरफ आप अगर बाय करेंगे ना और वो पुल बैक में जब नीचे आएगा ना, तो यहाँ पे आपको डर लगेगा और यहीं पे निकल जाएंगे, तो एक अच्छा खासा लॉस आपको उठाना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों पे नज़र बना के रखिए। ऐसे और भी चार्ट्स हैं, मैं वीडियो और भी आगे बनाऊँगा, ऐसे ऐसे और चार्ट दिखाऊँगा कि आपको ऐसे जो टॉप करेक्टेड स्टॉक है उनकी भी लिस्ट में बताऊंगा, और जिनमें बाइंग के मूवमेंट आ रहे हैं वो भी चार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी और एनालिसिस वीडियो के लिए। मैं आगे और भी चार्ट आपको दिखाऊंगा, जो टॉप करेक्टेड स्टॉक होंगे उनके चार्ट भी दिखाऊंगा, और ये चीज़ें आपको दिखाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो प्रॉफिटेबल ट्रेड की जर्नी में आप बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन तो नहीं है, लेकिन एक बात आप याद रखिए, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, चार्ट पे करेक्शन पे कब बाई करना है, कब नीचे जाएगा, वो ट्रेंड कब बदलेगा, ये चीज़ों पे आप नज़र बना के रखेंगे तो आप खुद ब खुद जब आप चार्ट देखेंगे ना, तो वहाँ पे आपको सिग्नल्स नज़र आएंगे और आप एक अच्छी रैली के लिए ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।